और अब बात रंगनाथन की करेंगे, जिसे लेकर छिंदवाड़ा पहुंची है एसआईटी की टीम। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, छिंदवाड़ा में बच्चों की मौत के मामले में अब यह बड़ा अपडेट है। परासिया कोर्ट लेकर जा सकती है एसआईटी की टीम, जो चेन्नई से रंगनाथन को अपने साथ लेकर आई है। जहरीली कफ सिरप के मामले में अब आप देखिए, दवा मालिक रंगनाथन को एसआईटी छिंदवाड़ा लेकर पहुंच चुकी है। नागपुर से सड़क मार्ग से रवाना हुए थे छिंदवाड़ा के लिए और अब ये टीम छिंदवाड़ा पहुंच चुकी है। छिंदवाड़ा में कफ सिरप से अब तक 22 बच्चों की मौत हो चुकी है और इन बच्चों की मौत का जिम्मेदार वो दवा कारोबारी जिसने सिरप के नाम पर जहर बनाया, उसे एसआईटी ने गिरफ्तार किया था और अब आप देखिए ट्रांजिट रिमांड पर छिंदवाड़ा लेकर पहुंची है। सहयोगी अमित द्विवेदी का रुख करेंगे, हमारे साथ इस खबर पर जुड़ रहे हैं। अमित, छिंदवाड़ा पहुंच चुकी है एसआईटी की टीम, अब आगे किस तरह से कार्रवाई होगी? अमित आप तक आवाज पहुंच रही मेरी? सुन पा रहे हैं आप? अरे मुझे लगा तुमने मुझे कनेक्ट कर दिया। चलिए, लगता है अमित से संपर्क नहीं हो पा रहा है, उन तक आवाज नहीं पहुंच रही है। जहरीले कफ सिरप का मालिक रंगनाथन जो अब छिंदवाड़ा आ चुका है, वही छिंदवाड़ा जहां के परासिया ब्लॉक में इस रंगनाथन की सिरप ने मौत का तांडव मचाया। रंगनाथन को लेकर एसआईटी की टीम छिंदवाड़ा पहुंच चुकी है। परासिया कोर्ट आज एसआईटी रंगनाथन को लेकर जा सकती है। एक बार फिर रुक करेंगे सहयोगी अमित का। अमित, आवाज पहुंच पा रही है आप तक मेरी? हाँ शुभांगी, आवाज मिल रही है। जी जी, छिंदवाड़ा पहुंच चुकी है एसआईटी की टीम, अब आगे किस तरह से कार्रवाई होगी अमित? शुभांगी, मैं आपको बता दूं कि एसआईटी की टीम रंगनाथ को लेकर छिंदवाड़ा पहुंच गई है। उमरा नाला से आगे बढ़ गया है रंगनाथ का काफिला और बंसल न्यूज की टीम भी बिल्कुल काफिले के ठीक पीछे चल रही है। ये मान के चलें कि अब रिंग रोड होते हुए परासिया की ओर रंगनाथ का जो है गाड़ी आगे बढ़ रही है। 2 सफेद कलर की इनोवा गाड़ी है और पुलिस की एक गाड़ी आगे चल रही है। इस प्रकार मैं आपको बता दूं कि अब एडीजी कोर्ट परासिया पहुंचने की तैयारी हो रही है। आधा घंटे में परासिया रंगनाथ पहुंच जाएगा और ऐसा अंदाजा है कि उसके 10 से 15 मिनट में उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा और इसके बाद कोर्ट से रिमांड मांगी जाएगी। जी शुभांगी। अमित, एक सवाल ये भी बनता है इस पूरे मामले में, जिस तरह से हमने देखा कि रंगनाथन की गिरफ्तारी हुई उसके बाद से इधर अगर छिंदवाड़ा की बात करें या फिर जबलपुर की बात करें तो लगातार दवा कारोबारियों पर भी दबिश दी जा रही है, खासकर कि वो मेडिकल स्टोर्स जहां पर लाइसेंस नहीं है उसके बावजूद धड़ल्ले से इस तरह की दवाइयां बेची जा रही है। क्या इससे जुड़ा कोई अपडेट है कि छिंदवाड़ा में स्थानीय तौर पर किस तरह की कार्रवाई हो रही है? मैं आपको बता दूं शुभांगी की छिंदवाड़ा में जिला औषधि विक्रेता संघ ने बड़ी संख्या में जो है बंद का आह्वान किया है और तो परसों शाम से उन्होंने बंद किया था और आज सुबह जो है वो बंद को समाप्त किया, यानी एक दिन पूरा उन्होंने अपना बंद विरोध स्वरूप रखा। तो जो कार्रवाई प्रशासन कर रहा है उस प्रशासन की कार्रवाई को लेकर उन्होंने अपना खासा विरोध दर्ज किया था कि बड़े सख्त नियम कानून के तहत उनकी दुकानों की तलाशी ली जा रही है। इससे नाराज होकर केमिस्ट एसोसिएशन स्ट्राइक पे चला गया था, जो कि आज से उन्होंने दुकानें खोल ली है। तो एक तरह से प्रशासन भी सख्त अपना रवैया अपनाया हुआ है और इससे लोग जो है एक तरह से परेशान भी है निचले लोग, क्योंकि एक दिन पूरा दवाइयां नहीं मिली थी, लोग भटकते रहे। तो अब जो है शुभांगी जो है आज से दवाइयों मिलना शुरू हो गई है। केमिस्टों ने अपनी सेक्टर ऊपर कर ली है और अब जो है बहुत आराम से लोगों को अपनी दवाइयां मिल रही है। एक तरह से जब से सिरप कांड हुआ है तरह तरह की चीजें हो रही हैं। कभी डॉक्टर एसोसिएशन स्ट्राइक पे चला जाता है, कभी केमिस्ट एसोसिएशन स्ट्राइक पे चला जाता है। तो एक तरह से छिंदवाड़ा की अगर हम बात करें, पूरे जिले की बात करें तो इस पूरे कफ सिरप के मामले में कई तरह का हड़कंप मचा हुआ, लोग पैनिक हो रहे हैं, कई तरह की चीजें हो रही हैं। लेकिन हाँ, आगे जाके ऐसा लग रहा है कि अब 2-3 दिन में चीजें सेटल होना शुरू हो जाएगी। बिल्कुल अमित, आप बने रहिए हमारे साथ। सूरज शर्मा हमारे संवाददाता इस खबर पर लाइव जुड़ रहे हैं हमारे साथ, उनका भी रुख कर लेते हैं। सूरज, कुल मिलाकर यह कहा जाए कि रंगनाथन तो छिंदवाड़ा पहुंच चुका है, लेकिन जिस तरह से बच्चों की मौत के मामले में लगातार जांच हो रही है और गाज भी गिर रही है तमाम अधिकारियों पर, ड्रग्स कंट्रोलर्स की अगर बात करें जाए तो जिस तरह से ये टीम काम कर रही है, बड़ी सफलताएं भी मिल रही है। कारण यह है कि उन हर बिंदुओं पर पुलिस जांच कर रही है, टीम जांच कर रही है जो वजह बनी इन तमाम बच्चों की मौत के पीछे। कारण यह है कि मेडिकल स्टोर से उस दवा के एक्सट्रैक्शन से लेकर जिस तरह से अन्य दवाओं में वो केमिकल पाया जा रहा है, एक बड़ी चुनौती है प्रशासन के लिए, लेकिन काम लगातार हो रहा है।
देखिए, बहुत ही गंभीर मामला और जिस तरीके से एसआईटी रंगनाथन को लेकर खासतौर से परासिया पहुंची है, माना जा रहा है कि वहां पर स्थानीय लोगों में आक्रोश नजर आ रहा है। तो ऐसे में बी प्लान पर भी पुलिस काम कर सकती है, परासिया की जगह किसी दूसरे कोर्ट में भी पेश कर सकती है। और अब जब रंगनाथन की गिरफ्तारी हुई तो कई बड़े खुलासे भी होंगे, क्योंकि जिस तरीके से फैक्ट्री में दवाई बनाने का काम चल रहा था तो आखिर कौन से ड्रग इंस्पेक्टर ने परमिशन दी थी, क्योंकि कई बार फिजिकली वेरिफिकेशन होता है, उसके बाद ही आपको परमिशन मिलती है दवाई बनाने की। तो जिस तरीके से माना जा रहा है कि जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि इसके पहले भी जब दवाई कंपनी को ब्लैकलिस्ट किया था तो नाम बदलकर फिर से उसी फैक्ट्री में उसी जगह प्रोडक्शन शुरू किया गया और उसको रजिस्टर्ड कराया गया और जिसकी सप्लाई हुई उस जो बैच से निकलकर सामने आया SR-13, जिसके चलते कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि छिंदवाड़ा में 100 से 150 दवाई जो प्रिस्क्रिप्शन के तौर पर डॉक्टर प्रवीण सोनी ने लिखी थी, तो अब प्रशासन, स्थानीय प्रशासन वो भी जांच कर रहा है कि इन बच्चों के अलावा वो दवाई किन किन लोगों के हाथ पहुंची, किन किन के घर पहुंची, तो उसकी वापसी भी कराई जाएगी। और आखिर क्यों तमिलनाडु सरकार ने लोकल स्तर पर कोई जांच नहीं की, क्योंकि जब भी इस प्रकार की परमिशन मिलती है तो लोकल स्तर पर फिजिकल वेरिफिकेशन होता है और तमाम NOC मिलने के बाद ही फैक्ट्री संचालित की सकती है। लेकिन 3 BHK में जो कच्चा टीन शेड नजर आ रहा है, वहां पर इतनी बड़ी फैक्ट्री चल रही है और वो भी इतनी संवेदनशील दवाई जो कि खास तौर से छोटे बच्चों को दी जाती है, तो आप समझ सकते हैं कि लाइफ रिस्क कितनी बड़ी होती है। तो बहुत बड़ी गंभीर लापरवाही है। अब देखना होगा किस तरीके से रंगनाथन से जब पूछताछ एसआईटी करेगी। इस पर आप देखिए, एक सवाल ये भी बनता है सूरज की जिस तरह से डाइथिलीन ग्लाइकॉल की बात हो रही है, ऐसा कॉन्सेंट्रेटेड केमिकल होता है जिसकी बिक्री पर पहले से ही प्रतिबंध है और कुछ नियमों के तहत ही इनकी खरीदी बिक्री होती है इस तरह के केमिकल्स की। इस केमिकल को इतनी बड़ी मात्रा में खरीदना आखिर रंगनाथन चाहता क्या था, यह भी एक सवाल होना चाहिए कि क्या इसके पीछे वजह होगी, किस तरह का मुनाफा इस तरह की दवाइयों से कमाया जा रहा है। देखिए, बिल्कुल खासतौर से ये जो प्लास्टर या जो किस तरीके के घर में पेंट यूज किए जाते हैं उसमें ग्लाइकोल प्रोपिलीन मिलाया जाता है और ये नॉन फार्मास्यूटिकल लिक्विड कहा जाता है, यानी कि दवाई में इसका इस्तेमाल नहीं किया सकता। तो आप समझ सकते हैं कि एक तो सबसे बड़ी गंभीर लापरवाही कहें या इसको बहुत बड़ी चूक कहें कि जिस लिक्विड का इस्तेमाल आप दवाई के इस्तेमाल में कर ही नहीं सकते, उसका इस्तेमाल क्यों किया गया। क्या उसका रॉ मटेरियल बहुत सस्ता था या इसके पीछे कई कोई वजह और थी। तो ये तमाम मुद्दों पर जांच भी होगी, क्योंकि वो दवाई इस्तेमाल करने वाला है लिक्विड है ही नहीं। तो जब नॉन फार्मास्यूटिकल लिक्विड है उसके बावजूद भी उसमें क्यों इस्तेमाल किया गया। और ऐसा नहीं, करीब 100 किलो यानी कि 1 क्विंटल जो लिक्विड है वो खरीदा गया था फैक्ट्री के द्वारा, जो सन फार्मा के नाम से रजिस्टर्ड है, जिसका अब कोई बिल नहीं है, कोई लेन देन नहीं है, सिर्फ डिजिटल पेमेंट के जरिए उसको पेमेंट किया गया। तो लेन देन का भी कोई हिसाब किताब नहीं। तो आप समझ सकते हैं कि यदि इस प्रकार का लेन देन किया गया है तो कहीं ना कहीं सस्पेक्टेड वो व्यक्ति पहले से ही था, उसको जानकारी थी कि इस लिक्विड से खरीदी का आधिकारिक तौर पर उसके पास परमिशन नहीं है, उसके बावजूद भी लिक्विड खरीदा गया है। तो कहीं ना कहीं बहुत गंभीर लापरवाही, जिसने बेचा है उसके ऊपर भी आने वाले समय में पुलिस शिकंजा कर सकती है कि जब नॉन फार्मास्यूटिकल कंपनी इनमें रजिस्टर्ड है तो आखिर आपने इनको बेचा क्यों, और बेचा तो उसके पास कागज क्यों नहीं है। क्योंकि हर एक चीज जब दवाई बनाने के लिए लिक्विड खरीदा जाता है या रॉ मटेरियल खरीदा जाता है तो उसकी एक लिस्टिंग होती है, SOP होता है कि कौन कौन चीजों को आप बेच सकते हो, कौन कौन व्यक्ति खरीद सकता है। तो अधिकृत विक्रेता और क्रेता दोनों को रजिस्टर्ड होते हैं, लेकिन इस मामले में ऐसा नहीं हुआ है। शायद यही कारण है कि फर्जी बिलिंग के जरिए 100 किलो जो ग्लाइकोल प्रोपिलीन है वो खरीदा गया और उससे बच्चों को में दवाई इस्तेमाल की गई। जिस तरीके का लिक्विड जो फॉर्मूला है, यदि उसकी भी बात करें तो 0.1 इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इसमें 48% है। तो आप समझ सकते हैं कि जब छोटे बच्चों के लंग्स के साथ ही बड़े बड़े करीब एडल्ट लोग 40 से 50 साल के स्वस्थ व्यक्ति को भी यदि वो इस्तेमाल में दवाई मिलती तो कहीं ना कहीं उसको भी बड़ा डैमेज किडनी और ब्रेन पर होता। तो शायद यही कारण है, बहुत गंभीरता से सरकार ने ये मामला लिया। अभी भी बच्चे क्रिटिकल हैं, जो वेंटिलेटर पर हैं, उनका इलाज चल रहा है। लेकिन अब देखना होगा SIT की पूछताछ में रंगनाथन किसने खुलासे करता है, रंगनाथन किस तरह से अपने इस गुनाह पर सफाई देता है, देखना होगा सूरज, क्योंकि वही एक मुख्य किरदार कहीं ना कहीं और वही जिम्मेदार है इस बच्चों की मौत के मामले के पूरे केस में। कारण यह है कि जहां से इस सिरप को बनाया गया वहां पर ही इतना बड़ा खेल हुआ, इतना गंभीर केमिकल उसमें मिलाया गया कि बच्चों की किडनी फेल हो गई और बुरी तरह उनकी मौत हुई। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम अपडेट्स के लिए। सीधा रुख करेंगे हमारे सहयोगी अमित द्विवेदी का, वो भी हमारे साथ बने हुए हैं। अमित, अगर बात करें छिंदवाड़ा की तो यहां पर SIT पहुंच चुकी है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अब आगे कार्रवाई कैसे होगी, क्योंकि लोगों में भी काफी ज्यादा गुस्सा है। परासिया ब्लॉक में जिस तरह से बच्चों की मौत का खेल रंगनाथन के कारण चल रहा था, ऐसे में अब किस तरह से पुलिस ले जा रही है? आप तो काफिले के पीछे ही मौजूद है, क्या कुछ देख पा रहे हैं? जी शुभांगी, मैं आपको बता दूं कि लगातार जो है इस खबर को लेकर लोगों में थोड़ा सा गुस्सा भी रहा है, क्योंकि लगातार बच्चों की मौत होते चले जा रही थी। आपको मैं
बता दूं कि रंगनाथ की जहां तक बात करें, एसआईटी की टीम जो है छिंदवाड़ा पहुंच चुकी है। परासिया के रास्ते अब आगे बढ़ गए हैं। परासिया यहाँ से 25 किलोमीटर दूर बचा हुआ है। हम रास्ते में ही खड़े हैं। काफिला अभी थोड़ा सा आगे बढ़ा हुआ है। काफिले के साथ ही हम चल रहे थे। परासिया पे रिमांड लेकर पूछताछ करेगी कि मुख्य आरोपी जो है पूरे घटनाक्रम का, बच्चों की मौत का जो है एक तरह से सौदागर हम कह सकते हैं, रंगनाथ को माना जा रहा है। रंगनाथ को लेकर लोगों में काफी गुस्सा भी है कि रंगनाथ जो है इतनी बड़ी कैसे चूक उनसे हुई, दवा कारखाने से ऐसी कैसी चूक हुई कि दवाई में जहर मिल के आ गया और बच्चों को दिया गया है। एक तरह से हम बता दें कि पूरा घटनाक्रम जो है, उस घटनाक्रम लेकर लोगों में गुस्सा भी है। पुलिस इन सब बातों को लेकर एहतियात बरत रही है, सतर्कता बरत रही है। उसके जो गाड़ियां चल रही हैं उसके आजू बाजू सुरक्षा घेरा उन्होंने बना दिया है। थोड़ा सा सुरक्षा को तगड़ा कर दिया गया है कि किसी भी प्रकार की अप्रिय स्थिति से निर्मित ना होना पड़े। क्या पुलिस ने कि अब परासिया के कोर्ट में ही पेशी होनी है फिर रंगनाथन की, अगर पुलिस लगातार यहाँ पर मौजूद है तो? अमित, आपकी आवाज स्पष्ट रूप से हम तक नहीं पहुंच पा रही है, थोड़ा नेटवर्क इशू है और आपसे हम अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए कि परासिया की तरफ ही गाड़ी बढ़ी है, काफिला बढ़ा है। यानी ये माना जाए कि आज परासिया कोर्ट में ही रंगनाथन को ले जाया जाएगा पेशी के लिए और उसके बाद इससे पूछताछ होगी। मौत का ये सौदागर जो सिरप के नाम पर जहर बेच रहा था छिंदवाड़ा पहुंच चुका है। एसआईटी की टीम छिंदवाड़ा लेकर पहुंची है आरोपी रंगनाथन को।